इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टोक्यो पैरालंपिक का हुआ रंगारंग समापन। 12 दिनों चले खेल में महाकुंभ में 162 देशों ने लिया हिस्सा। समापन समारोह में अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक रही। लेखरा ने इस बार जीता 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल। कृष्णा नागर ने रचा इतिहास। टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में जीता गोल्ड। फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी को हराया। जयपुर में कृष्णा नागर की गोल्ड जीतने पर जश्न। पिता सुनील नागर ने कहा, मेरे लिए खुशी का पल, बेटे ने सपना पूरा किया। कृष्णा नागर को पीएम मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दी शुभकामनाएं। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा की डीएम सुहास एलवाई ने जीता सिल्वर मेडल। फाइनल मुकाबले में फ्रांस के खिलाड़ी से मिली हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की सुहास एलवाई से बातचीत। रजत पदक जीतने पर दी बधाई। सुहास एलवाई को सीएम योगी ने भी दी बधाई। कहा, प्रशासनिक काम के साथ साथ पैरालंपिक में भी देश का नाम किया रोशन। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले मरियप्पन वापस लौटे। चेन्नई एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। ओलंपियंस की तरह ही पैरालंपियंस की भी मेजबानी करेंगे पीएम मोदी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बोले पीएम मोदी, खेल के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का अलग स्थान होगा। पीएम मोदी ने कहा, ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल की जीत से हम सभी का दिल खुशी से भर दिया गया है। पीएम ने सभी कोच, सपोर्ट स्टाफ को दी बधाई। खेल मंत्री ने कहा, 2016 में 19 खिलाड़ियों का दल भेजा गया था, इस बार 119 खिलाड़ियों का, इसीलिए 5 गुना बढ़ी पदकों की गिनती। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री को हुआ कोरोना। 3 और सदस्यों को किया गया आइसोलेट। कोलकाता में डूरंड कप का हुआ शुभारंभ। सीएम ममता बनर्जी हुई शामिल। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत। जीआईसी ग्राउंड में करीब 300 किसान संगठन हुए शामिल। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों किसान पहुंचे मुजफ्फरनगर। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर फैसला। महापंचायत को लेकर किसानों में दिखा उत्साह। ढोल नगाड़े के साथ नजर आए प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ बुलंद की आवाज। मुजफ्फरनगर महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं भी कृषि कानूनों के खिलाफ लगाए नारे। महापंचायत में राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर प्रहार। कहा, देश का संविधान खतरे में है, सरकार सब कुछ बेचने में लगी है। टिकैत ने कहा, हम मिशन सिर्फ यूपी ही नहीं, देश को बचाना हमारा मिशन। ठेका प्रथा खत्म होगी तो देश में रोजगार खत्म होंगे। महापंचायत में बोले टिकैत, सरकार अगर गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा, यह वैचारिक क्रांति है और ये विचार से ही आती है। हम अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहना गुनाह है क्या? टिकैत बोले, जनता के बीच अपने मुद्दे रखेंगे। कहा, सरकार बातचीत करेगी तो करेंगे। केंद्र सरकार से बातचीत पर बोले राकेश टिकैत, सरकार बुलाएगी तो बात करने के लिए हम भी जाएंगे। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया अपना रुख। मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। आजादी के लिए 90 साल करना पड़ा था संघर्ष। किसान महापंचायत में मोदी और योगी सरकार के खिलाफ एजेंडा साफ। मन से लेफ्ट नेता हन्नान मुल्ला का ऐलान, मोदी और योगी को हराना हमारा मकसद। हन्नान मुल्ला ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद करेंगे। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब मिशन शुरू। महिला किसान की पीएम मोदी से अपील। कहा, इस आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं और इसे न बढ़ाएं, वापस लें तीनों कानून। महापंचायत को लेकर प्रियंका गांधी का बयान। किसान देश की आवाज और गौरव। किसानों के हुंकार के सामने नहीं चल सकता सत्ता का अहंकार। मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने कहा, किसान नेता राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को मोदी सरकार की सलाह, किसानों से बात करें, उनके दर्द को समझें। किसानों के साथ बातचीत को लेकर बोले अनुराग ठाकुर, 1 नहीं 11 चरणों में करवाई गई थी बैठक। अनुराग ठाकुर बोले, मोदी सरकार के समय में पहले से ज्यादा मंडियां बनी। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मंडियां बंद होंगी। अमृतसर से दिल्ली रवाना हुए किसान कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। यूपी में बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। 403 विधानसभा क्षेत्रों में होगा सम्मेलन। सीएम योगी ने वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लिया हिस्सा। पहले ही सरकारों पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा, आजादी के बाद के संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन विकास का एजेंडा तय नहीं हो पाया। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, 5 सदी के इंतजार को पीएम ने दूर किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी जात पात की नहीं करती राजनीति, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना ही मकसद। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को ओपी राजभर ने बताया अबुद्ध वर्ग सम्मेलन। कहा, बीएसपी की नकल कर रही बीजेपी। ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। कहा, हमारे 4 विधायक बीजेपी सरकार को कंधा देकर कहेंगे राम नाम सत्य है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय कुमार लल्लू का बयान। विधानसभा चुनाव में सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ होगा गठबंधन। अजय कुमार लल्लू को उम्मीद, यूपी में कांग्रेस की होगी वापसी। कहा, पिछली सभी सरकारें लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। पूर्व राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी का योगी सरकार पर हमला। आजम खान पर हुई कार्रवाई को लेकर योगी सरकार की तुलना शैतान से की। अजीज कुरैशी ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, आजादी के बाद कहीं भी इतनी बेईमानी नहीं हुई। यूपी में डकैती, भ्रष्टाचार चरम पर। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का बयान। किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं। जदयू में सिर्फ एक नेता है नीतीश बाबू, बाकी सब सहयोगी। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, संघ के इशारे पर काम कर रहे नीतीश कुमार, सरकार पूरी तरह से संघ में हुई। सुशील मोदी का बयान। लालू परिवार के पास कोई फ्लैट और कई फ्लैट और जमीन, सरकार से क्यों मांग रहे हैं पार्टी विस्तार के लिए जमीन। नागपुर में आरएसएस की कोर कमेटी की बैठक। समन्वय समिति की बैठक में तालिबान के बाद पैदा हुए हालात पर हुई चर्चा।
आरएसएस की कोर कमेटी की बैठक में मोहन भागवत समेत कई पदाधिकारी हुए शामिल। बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष भी रहे मौजूद। बंगाल के भवानीपुर सीट को लेकर टीएमसी नेता मदन मित्रा की भविष्यवाणी, उपचुनाव वन साइडेड होगा, बीजेपी अपना पैसा बर्बाद न करे। सोमवार को आईएनएस हंसा पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने गोवा पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गोवा के गवर्नर और सीएम ने किया स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति भवन में उनकी तस्वीर पर चढ़ाए फूल। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी किया सम्मानित। टीचर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने देश के अध्यापकों को सराहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी किया याद। शिक्षक दिवस पर पटना में सीटेट के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव प्रदर्शन में हुए शामिल। तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा यह सरकार शुरू से धांधली करती आ रही है। डेनमार्क के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हरियाली बढ़ाने में भारत का भागीदार है डेनमार्क। डेनमार्क के पीएम से मुलाकात पर एमईए का बयान। दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। 9 और 10 सितंबर को जम्मू दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। वैष्णो देवी में भी करेंगे दर्शन। सीएम योगी ने गोरखपुर के शाहपुर में किया स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ। नगर निगम के सफाई कर्मियों को भी किया सम्मानित। योगी की लोगों से अपील, आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार और समाज स्वस्थ रहेगा। सफाई कर्मियों पर पूरे समाज की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता के खिलाफ रायपुर में एफआईआर। सांप्रदायिक भावना को भड़काने और सामाजिक माहौल खराब करने की धाराओं में मामला दर्ज। पिता के बयान पर बोले सीएम बघेल, अगर उन्होंने गलत बयान दिया है तो मुझे दुख है, उनके खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। पिता के बयान पर बोले सीएम बघेल, सरकार में कानून से ऊपर कोई नहीं, फिर चाहे मेरे पिता ही क्यों न हो। सोमवार को ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बैनर्जी। कोयला घोटाले मामले में ईडी ने भेजा था समन। अभिषेक बैनर्जी का बयान, किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार, आरोप साबित हुए तो फांसी के लिए भी तैयार हूं। अभिषेक बैनर्जी बोले बदले की राजनीति कर रही बीजेपी, राजनीतिक फायदों के लिए हो रहा है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। सीआईडी ने शुभेंदु अधिकारी को भेजा समन। बॉडीगार्ड की मौत मामले में होगी पूछताछ। 2024 तक दिल्ली में घर घर 24 घंटे पानी आपूर्ति की आप सरकार की योजना। दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया। गंगा को पुनर्जीवित करने और निर्मल बनाने के लिए भारतीय सेना ने चलाया गंगा जन जागरूकता अभियान। 190 दिन में गंगा सागर से गौमुख तक की पैदल परिक्रमा। सेना पदक विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोमी ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और आजीविका गंगा पर सीधे या परोक्ष रूप से है निर्भर। वाराणसी में बनेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। 500 करोड़ की लागत से बनेगा प्लांट। दिल्ली पुलिस ने फिल्म एक्ट्रेस लीना पॉल को किया गिरफ्तार। 200 करोड़ की ठगी से जुड़ा मामला। दिल्ली में अवैध हथियार तस्करों का भांडाफोड़। हथियार तस्कर गिरफ्तार। 30 जिंदा कारतूस और 15 पिस्टल जब्त। बंगलुरु में अंजनपुरा के निवासियों का सड़क के गड्ढों को लेकर अनोखा प्रोटेस्ट। गड्ढे में लगाए धान के पौधे। हरियाणा पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने नेपाल से 2 महिलाओं को बचाकर परिवार को लौटाया। काबुल एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानें शुरू। रियाना अफगान एयरलाइन 3 प्रांतों के लिए उड़ानें संचालित कर रही। तालिबान में सत्ता संघर्ष को लेकर फूट। पंजशीर के मुद्दे पर हुई मीटिंग में तालिबानी और हक्कानी गुट में झड़प। तालिबान ने पंजशीर को लेकर किया बड़ा दावा। तालिबान ने पंजशीर के 4 जिलों पर किया कब्जा। रेजिस्टेंस फ्रंट ने पंजशीर पर कब्जे के तालिबानी दावे को खारिज किया। कहा, पंजशीर को तालिबानियों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। तालिबान और एनआरएफ के बीच कब्जे का खूनी संघर्ष अभी भी जारी। पंजशीर में बमबारी की वजह से आसमान हुआ धुआं। पंजशीर के शातल जिले में जिला मुख्यालय पर तालिबान का कब्जा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हथियार और यूनिफॉर्म में नजर आए तालिबानी। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के 600 लड़ाकों को किया ढेर। टीएएसएस ने दी जानकारी। 1000 से ज्यादा तालिबानी पकड़े गए। काबुल के एक निजी बैंक में पहुंचे हजारों लोग। पैसे निकालने के लिए लगी लंबी कतार। अफगानिस्तान से ब्रिटेन गए लोगों की रहने की नहीं हो पाई कोई व्यवस्था। क्वारंटीन के बाद भी होटल में रह रहे लोग। जावेद अख्तर की तालिबान की आरएसएस से तुलना पर मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जावेद अख्तर माफी मांगे, किनारे लगाए। बीजेपी विधायक राम कदम ने कार्यकर्ताओं के साथ की जावेद अख्तर का पुतला जलाने की कोशिश, पुलिस ने रोका। बीजेपी नेता नारायण राणे ने जावेद अख्तर पर साधा निशाना। जावेद के बयान को बताया उनकी हताशा। फिरोजाबाद में डेंगू से पिछले 24 घंटे में एक और बच्चे की मौत। सीएमओ ने की लोगों से आसपास पानी जमा न होने देने की अपील। प्रयागराज में वायरल फीवर के केस बढ़े। मोतीलाल नेहरू अस्पताल में एक बेड पर 3 से 4 बच्चे करा रहे इलाज। कोरोना के बीच केरल में अब निपाह वायरस का खतरा। निपाह वायरस से 12 साल के एक बच्चे की मौत। केरल में 2 और लोगों में मिले निपाह वायरस के लक्षण। हाई रिस्क कैटेगरी में रखे गए 20 लोग। बच्चे की मौत पर बोली केरल के स्वास्थ्य मंत्री, स्थिति को संभालने के लिए टीमों का किया गया गठन। कई उपायों की शुरुआत भी की गई। 12 साल के बच्चे की मौत के बाद केरल के लिए रवाना हुई केंद्र सरकार की भी टीम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। स्मृति ईरानी ने अमेठी जिला प्रशासन के साथ की बैठक। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,766 नए मामले। कुल सक्रिय मामले 4 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 142 लोगों की हुई मौत। रिकवरी रेट 97% के पार। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,701 नए मामले। 74 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,057 नए मामले। 67 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,623 नए मामले। 24 घंटे में 8 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में कोरोना के 1,117 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की गई जान।
दिल्ली में कोरोना के 30 नए मामले, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। यूपी में कोरोना के 18 नए मामले, 0.01% से भी कम रही पॉजिटिविटी रेट। उत्तर प्रदेश के 29 जिले हुए कोरोना मुक्त, सक्रिय मामलों की गिनती भी हुई 0। हरियाणा के आवासीय विश्वविद्यालयों में 15 अक्टूबर तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस, हरियाणा सरकार ने दिए निर्देश। मंदिर खोलने की मांग करने वालों पर उद्धव ठाकरे का निशाना, कहा कुछ लोगों को सारी चीजें खोलने की जल्दी है। उद्धव ठाकरे बोले संयम रखें, सभी लोग जो शुरू किया है वो भी बंद करने की नौबत ना आ जाए। सीएम उद्धव ठाकरे बोले त्योहारों के बाद बढ़े कोरोना के मामले, लोगों से भीड़ न लगाने की अपील। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा डेंगू और मलेरिया के बढ़ रहे मामले, लेकिन इस बार लक्षण अलग हैं, ऐसे मरीज भी करवाएं कोरोना टेस्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने की दी अनुमति, वैक्सीनेटेड छात्र और स्टाफ को ही एंट्री। जम्मू कश्मीर में आईआईटी, नीट और सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए भी खोले जाएंगे कोचिंग सेंटर्स, कोरोना नियमों के साथ खोलने की मिली अनुमति। कर्नाटक में गणपति विसर्जन में सिर्फ 20 लोग होंगे शामिल, रात 9 बजे के बाद जश्न की अनुमति नहीं। कर्नाटक में गणपति विसर्जन में जुलूस निकालने पर रोक, प्रसाद बांटने पर भी लगाई गई रोक। इजराइल के पीएम ने की देश में चल रहे बूस्टर वैक्सीनेशन ड्राइव की तारीफ, कहा लॉकडाउन हटाने में मिली मदद। ताइवान को पोलैंड से मिली वैक्सीन, पोलैंड ने भेजी 4 लाख एस्ट्राजेनेका की डोज। बलूचिस्तान के मास्टंग में आत्मघाती हमला, 3 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। अर्जेंटीना में लोगों ने कोरोना से मरने वालों को दी श्रद्धांजलि, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। चिली में ज्यादा दर्शकों के साथ खुले सर्कस, कोरोना केस कम होने के बाद 1000 लोगों के साथ किया गया ओपन शो। सीएम योगी ने गोरखपुर के बेलवाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, बाढ़ पीड़ित लोगों को बांटी राहत सामग्री। गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी, कहा 50 साल में इतना जलस्तर कभी नहीं बढ़ा जितना इस बार देखने को मिला। सीएम योगी का वादा, बाढ़ से मकानों को नुकसान पहुंचने पर 95,000 रुपए और मकान नष्ट होने पर सीएम आवास योजना के तहत मिलेगा घर। शाहरुख खान और नयनतारा की फिल्म में प्रियमणि की एंट्री, पुणे में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग। अमिताभ बच्चन की ऊंचाई में नजर आई परिणीति चोपड़ा, फिल्म में अनुपम खेर, नीना गुप्ता और बोमन ईरानी भी होंगे शामिल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।